नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ पर हाई कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर कहा गया है और क्यों 498 जो धारा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। तो लिव इन पार्टनर्स कैन बी ट्राइड फॉर अ क्रुएल्टी अंडर 498 कर्नाटका हाई कोर्ट सेंटेंस दैट। सो कर्नाटका उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि भैया अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो 498 के तहत 498 ए के तहत आपके ऊपर क्रूरता का मामला दर्ज किया जा सकता है, क्रूएल्टी का मामला दर्ज किया जा सकता है, जो कि आपके शादीशुदा मामले में जनरली दर्ज किए जाते हैं। सो बिकॉज क्योंकि आप लोग लिव इन में रह रहे हो इतने टाइम से, तो फिर ऐसा कुछ भी थिंग नहीं हो जाता है कि शादीशुदा आप होगे तभी ये मामला आपके ऊपर चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो कभी केवल सिर्फ वैध विवाह तक सीमित था, लेकिन अब वो सिर्फ वैध विवाह तक सीमित नहीं है। अब ये धारा आपकी लिव इन रिलेशनशिप में भी लग सकती है, जो कि क्रुएल्टी की धारा होती है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। ये धारा लिव इन रिलेशनशिप जो विवाह जैसी विशेषताएं रखता हो, शून्य या फिर शून्यनी विवाहों पर भी लागू हो सकती है, बशर्ते क्रूरता के आवश्यक तत्व सिद्ध होने चाहिए। ये पता होना चाहिए कि जो उसने कार्य किया है वो क्रूरता के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो अब मामला समझेंगे। इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के लॉ क्या हो जाते हैं, इन पर भी बातचीत करेंगे। तो तारीख और जस्टिस की बात करें तो लगभग 18 नवंबर 2025 को यहाँ पर फैसला लिया जाता है, जहां पर एक पुरुष था, वो अपनी दूसरी पत्नी जो वास्तव में लिव इन पार्टनर थी उसके खिलाफ जो उसने मामला दर्ज कराया था उसको रद्द करने की मांग करता है कि उसकी बीवी ने जो मामला दर्ज कराया, मतलब लिव इन पार्टनर ने जो मामला दर्ज कराया उसको रद्द कर दिया जाए। मुख्य तर्क तो अदालत ने क्या बोला कि धारा 498 का उद्देश्य महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, और उसने मामला 498 ए के तहत दर्ज करवाया था। ठीक है, पति शब्द को केवल कानूनी विवाह तक सीमित ना रखते हुए इसे विस्तार से व्याख्यात किया गया है। और आपको अगर पता है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, तो वो महिला और पुरुष सिर्फ एक टर्म के लिए इतना सब कुछ नहीं झेल सकते हैं। दे आर हस्बैंड वाइफ बिकॉज दे आर लिविंग टुगेदर। वो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हैं, वो एक दूसरे के दुख और सुख में साथ में हैं, वो एक दूसरे को बेटर तरीके से समझ रहे हैं, दे आर कंपैटिबल। तो यहाँ पर अगर उसने कुछ भी काम किया है, अगर आपने पहले रिश्ता बनाया, आप साथ में रह रहे हो और उसके साथ गलत करते हो, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ क्रुएल्टी, राइट। चलो, तो यहाँ पे बोला गया कि आप कानूनी विवाह बता करके या कानूनी आधार बता करके इस क्रूरता से बच नहीं सकते हो। चलो, क्रूरता के तत्व धारा 498 में व्याख्या के अनुसार क्रूरता में शारीरिक, मानसिक उत्पीड़न, दहेज की मांग या फिर आत्महत्या के प्रयास को प्रेरित करने वाले कृत्य शामिल हैं। यदि ये सिद्ध हो जाए तो लिव इन रिलेशनशिप में भी मुकदमा चल सकता है। नया कानून क्या है, तो आईपीसी की धारा 498 ए अब भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 85 और 86 हो गई है। तो इसको याद रखना है आपको कि 85 और 86 है प्रेजेंट समय में ये धारा, लेकिन पुराने मामले जो होते हैं वहां पे भी अभी भी आईपीसी लिखा जाता है, तो हम लोग जनरली आईपीसी पढ़ लेते हैं। चलो, केस का बैकग्राउंड क्या है, तो याचिकाकर्ता जो है वो एक कार्डियोलॉजिस्ट है। इन्होंने पहले से ही विवाह होने के बावजूद दूसरी महिला से 2010 में विवाह किया और साथ रहने लगे। 2016 में रिश्ता टूटने पर महिला ने शिकायत दर्ज कराई, जिसे क्रूरता, दहेज मांग, हमला और केरोसिन डाल करके आग लगाने के प्रयास और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने धारा 498, 307, 494, 504, 506 आदि दहेज निषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि चूंकि दूसरा विवाह अवैध था, तो धारा 498 लागू कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला अवैध ना, मतलब करो ही नहीं तुम शादी, उससे कोई मतलब नहीं है, हम इसे लिव इन रिलेशनशिप मान रहे हैं, और लिव इन में भी अगर आप है तो भी 498 ए के तहत आपके ऊपर मामला दर्ज हो जाएगा। महत्व और प्रभाव, ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आधुनिक सामाजिक जो वास्तविकताएं हैं उससे ये परिचित है पूरी तरीके से। अदालत ने जोर दिया कि पुरुष अपने गलत कार्यों का लाभ नहीं उठा सकते हैं। पुरुषों के लिए चेतावनी है कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो आपके ऊपर मामला दर्ज होगा इसके तहत। व्यापक व्याख्या, तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसलों जैसे कि इंदिरा शर्मा बनाम वी शर्मा, इनमें विवाह जो लिव इन विवाह है आपका, लिव इन रिलेशन है, उसको विवाह के तौर पर ही माना है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो पूरी तरीके से विवाह की तरीके मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन ये अवैध या गैर कानूनी भी इंडिया में अब नहीं रह गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पिछले 15 से 20 वर्षों में कई ऐतिहासिक यहाँ पर बदलाव किए, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप में सुरक्षा, वैधता जैसी चीजों को शामिल किया गया है। चलो समझते हैं क्या क्या है इसमें। तो लिव इन रिलेशनशिप वैध है या नहीं है, तो हाँ वैध है अगर दो वयस्क 21+ लड़का और 18+ साल की लड़की अपनी मर्जी से साथ में रह रहे हैं, तो ये कह सकते हैं कि अपराध तो नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बताया था, ये डी वैल्यू समय वर्सेस डी पट्टाचे मल्ल 2010 का केस था। लिव इन रिलेशनशिप कोई अपराध
अपराध नहीं है, ना ही ये पाप है, ना ही अपराध है, भले ही समाज इसे पसंद करे या ना करे। कब लिव इन को विवाह जैसा दर्जा मिलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया 2010 में कि इसकी 5 शर्तें, अगर ये ज्यादातर शर्तें पूरी हो जाती है तो लिव इन रिलेशनशिप आपका वैध बन जाता है। जैसे कि दोनों वयस्क हो, विवाह के लिए योग्य हो, स्वेच्छा से लंबे समय से साथ रह रहे हो, सालों तक एक छत के नीचे रहे हैं, समाज में पति पत्नी की तरह रहते हैं, एक साथ घूमना, एक साथ फिरना बैठना, दैट इज कॉल्ड हस्बैंड वाइफ थिंग, एंड घरेलू जिम्मेदारियां साझा करें, जैसे खाना बनाना, खर्चा उठाना, बच्चे होना। तो ऑफकोर्स आप शादीशुदा की कैटेगरी में आओगे। अगर ये शर्तें पूरी हैं तो मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, उत्तराधिकार भी देना पड़ेगा। घरेलू हिंसा कह रहे हो तो उसके तहत आप पर केस भी दर्ज होगा। लिव इन पार्टनर को मिलने वाली प्रमुख कानूनी अधिकार क्या है? तो घरेलू हिंसा से सुरक्षा उसको मिलती है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत। ठीक है, गुजारा भत्ता मिलता है उसको सीआरपीसी 125 और डीबी एक्ट 20 के तहत। तो महिला पार्टनर गुजारा भत्ता मांग सकती है, यहां तक कि अपने बच्चे के लिए भी। बच्चे का अधिकार, बच्चा वैध ही माना जाएगा और उसके पिता की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा होगा। संपत्ति में हिस्सा, अभी तक कोई स्वतः अधिकार नहीं है, लेकिन स्ट्राइडेंट यानी कि खुद का पैसा अगर लगाया हुआ है या संयुक्त खरीदी गई है तो संयुक्त में हिस्सा मिलेगा। क्रूरता का मुकदमा, कर्नाटक हाईकोर्ट ने बता ही दिया कि क्रूरता का मुकदमा अब लग सकता है। विरासत, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में अभी नहीं है, लेकिन बच्चे को जरूर मिलता है और महिला को लेकिन ये नहीं दिया जाता है। लिव इन रिलेशनशिप के नुकसान, कई बार क्योंकि इसमें कानून अभी नहीं बना है और हालांकि यूसीसी में प्रस्ताव है, तो संपत्ति में स्वतः हिस्सा नहीं मिल रहा है। तलाक जैसा कोई कानूनी अलगाव इसमें नहीं होता है। समाज और परिवार पर दबाव बहुत ज्यादा रहता है, तो इसके अलग प्रेशर हैं। लिव इन रिलेशनशिप पूरी तरीके से वैध और संरक्षित है, बशर्ते धोखा ना हो। महिला बच्चों को घरेलू हिंसा, गुजारा भत्ता और सुरक्षा की मजबूती का अधिकार है। परंतु अब जैसे जैसे फर्दर चीजें आती जा रही हैं, तो अब ये सही एक बदलाव किया गया है कि 498 के तहत क्रूरता का मामला भी दर्ज हो सकता है। इस पर आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।